मुंतखब हुकूमतें चली जाती हैं और ऐसी निगरान हुकूमतें होती हैं तो एक डरावना सा ख्वाब पेश किया जाता है, यकीनन वो हमारे जरिए ही पेश किया जाता है। और उसमें ये होता है कि बहुत सारे भाग गए, करप्ट हो गए, लुट गए, फुट गए, स्टाफ लिस्ट में नाम आ गया, आप दुबई भाग गए, नहीं आएंगे, जरदारी साहब छुप गए। ये क्या डरावना ख्वाब कौन पेश करता है? आपने एक तकरीर की थी कौमी असेंबली में कि पढ़ो ऐसा न करो, मगर फिर भी वो डरे नहीं इस मामले में। ख्याल में जहाँ तक मीडिया में जो बातें चलते हैं, जो एक माजी आपके सामने है कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कशी का एक प्रोपेगेंडा का मुहिम आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चलता आ रहा है। और हर बार हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है। सदर ज़रदारी ने इस मुल्क में 30 साल से ज़्यादा सियासत किया है, या हुकूमत में रहा है या जेल में रहा है। आज तक सदर ज़रदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। 11.5 साल सदर ज़रदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बगैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखें, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली के तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार है कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने में, अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है, तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं, तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने, तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा।